कांग्रेस का तो रुझान ही नहीं है जी। कृष्ण हुड्डा बनाया पहले उन्हें कर्या किया गांव में कुछ कर्या उन्होंने विकास करवाता था तो दोनों बाबू बेटा कैसे हार जाते। कांग्रेस में भी हुए थे थोड़े बहुत काम, पर हुआ या सरकार ज्यादा काम कर रहा है। वहाँ भी काम लेगा चलेगा तो हमारी सरकार नहीं ऊपर, और पहले सरकार थी तभी भी कुछ नहीं हुआ। 4 साल दूसरा बन लेगा, वो कुछ नहीं कर सकता, बैठेगा। कांग्रेस ने तो बच्चा नहीं करी, 18-20 साल भाई तो ऊपर सरकार है बीजेपी की है, हम किसी और ना बनावेंगे तो हमारी क्या पूछ होगा जी। अब की बारी तो एक तरफा इलेक्शन है जारी है जी। पब्लिक फैसला तो पहलवान की तरफ क्यों ऐसा के कुछ खास के लग गया ठीक से किसे पहली पसंद हमारे योगेश्वर दत्त को बढ़िया। ये कानून तो बहुत अच्छे हैं जिम्मेदार के लिए। नमस्कार, मैं विकास और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं खबर तहलका। और खबर तहलका में तहलका मचाने वाली खबर आज हम आपको दिखाएंगे सर्वे से। और सर्वे में आज हम ये जानेंगे कि जनता का मूड किस तरफ है, आखिर किस तरफ करवट लेगी बड़ौदा की जनता और कौन बनेगा बड़ौदा का योद्धा। तो योद्धा कौन बनेगा ये तो जनता जनार्दन ही बता पाएगी। इसके चलते आज हम आप पहुँचे हैं बड़ौदा के गांव मुडलाना के अंदर। ठीक अगर मैं बात करूं तो ये हाईवे पर ये गांव है, गोहाना से पानीपत हाईवे पर ये गांव आता है। और ठीक आप गांव के बोर्ड की एंट्री आप देख सकते हैं। जीत भाई आप एंट्री को जरूर दिखाएं। एंट्री है जहाँ से गाँव स्टार्ट हो जाता है। और कुछ ही देर में हम गाँव के जो वोटर्स हैं वहाँ पर चलेंगे, गाँव के लोगों से मिलेंगे और वहाँ पर जानेंगे कि अब की बार किसको वो अपना यहाँ से उम्मीदवार किसको देखना चाहते हैं, किसको एमएलए बनाना चाहते हैं और कौन उनका पसंदीदा उम्मीदवार जो कि मैदान के अंदर उतरा है। इसको लेकर के चलिए गांव में सीधे जनता से रुक करते हैं और जानते हैं पूरे के पूरे मूड को। जानकारी के लिए आपको बता देते हैं करीबन 6,500 यहाँ की वोट इस गाँव की वोट हैं। और करीबन जिस तरह से जानकारी हमें मिली है कि 5,200 या फिर 300 कुछ ऐसी एवरेज में यहाँ की जो वोट है वो पोलिंग होती हैं। ऐसे में मूड जानने के लिए आप पहुँचे हैं बीचों बीच और बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हरिओम पंडित जी भाई। शर्मा जी क्या कुछ लग रहा है कि अब की बारी बीजेपी ने दोबारा फिर से योगेश्वर दत्त को टिकट दी है और सभी प्रत्याशी मैदान में, किसे देखेंगे विधायक? भाई बीजेपी ने काम सुथरे कर रखे हैं और करने लग रही है। बीजेपी बननी चाहिए और बनावेंगे। दोबारा फिर से एक बार पहलवान को मौका दिया है, क्या कहेंगे? भाई हंगा लावेंगे, बनाने का मौका तो नहीं दिया। योग में बनाओ इसने, जब ऊपर सरकार है बीजेपी की है, हम किसी और ना बनावेंगे तो हमारी क्या पूछ होगा जी। जब सरकार की गिल लेकर चलें कुछ विकास हो जाएंगे, हमारा को काम हो जाएंगे। कुछ काम हुए भी हमारे 2-3 तो ट्यूबवेल हमारे गांव में मुडलाने में यहाँ 1700 फुट के हैं। यहाँ लागे लगाई 500 दी टोकनी, उनका पंडा छूट जाएगा, छूट गया। पानी आने लग रहा टाइम पे। नून तो नहर की समस्या हमारी ठीक हुई जिस दिन का यो बढ़ रहा बीजेपी आ रही है। तकरीबन मेरे हिसाब से नहर भी उससे दिन की चल रही है। नहर ने हमारा बढ़िया काम कर रखा है। ऊपर तो पानी की समस्या, किसानों के जो बिल पास किए इसको लेकर किसाना की तो अपनी अपनी राय है। कोई भाई इसने गलत भी मानना है, कुछ इन्हें सही भी मानना है। और हम तो सरकार का अनुरोध करेंगे बस जो कमा पेशी इसमें थोड़ी बहुत से है किसान बिल्ला में, वो किसान के कुछ कमी पेशी नजर आवा कुछ? हाँ थोड़ी बहुत तो ले रहा है अभी करे, लेकिन संतुष्टि ज़्यादा है हमने नो ज्ञान हाँ हो रहा है। अगर सरकार गलत नहीं कर रही तो पहलवान अब की बार दाव पेच चला पाएगा मैदान? दाव पेच के इब तो सीधी जीत की लड़ाई है, दाव पेच नहीं रह रही। इब तो जीतना ही नहीं, जीतेगा रे नो जीतेगा। और काम कर रखे हैं और काम करने लग रहा है। सबका प्यारा भी है, देश का नाम रोशन कर रखा, बढ़िया मूर्ति है। सुथरे काम करेगा और सुथरे करावेंगे और बनावेंगे। जनरल इलेक्शन था उसके अंदर योगेश्वर दत्त यहाँ से नुमाइंदे थे, बीजेपी भी हम बात कर रहे हैं, वो आपके गांव से हार गए थे, क्या कारण रहा? ये कारण ये था जी कि कुछ तो समय कम मिला जी और पब्लिक का भी थोड़ा जो नातब था वो कम जान पाए थे जी उनको। हाँ जी, इसलिए थोड़ा डिफरेंस रह गया जी। अब की बारी क्या कुछ सोचा है कि क्या कुछ करोगे अब की बारी? अब की बारी तो एक तरफा इलेक्शन है जारी है जी। पब्लिक हाँ जी, बीजेपी का पहलवान जी जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड में नाम हुआ है और इसलिए एक तरफा ही सोच रही है पब्लिक। वह एक तरफा ही जनता ये कहती है कि वो उन्होंने खेल में नाम किया है तो राजनीतिक की अभी समझ उनको कम है। ये कैसी मतलब बातें हैं? जी जैसे मान लिया अब टाइम मिल गया ना, जैसे मान लिया 1 साल का टाइम अनुभव हो गया जी। वो पब्लिक में घूमे भी हैं, विकास भी करवाया है, विकास बहुत ज़्यादा करवाया उन्होंने। इतना तो 5 साल में भी नहीं विधायक करवा सकता जितना उन्होंने 1 साल में करवा दिया है। तो अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का मतलब किस तरह का है रुझान यहाँ पर? अगर जनता की बात, कांग्रेस का तो रुझान ही नहीं है जी। कांग्रेस ने तो एजुकेशन भी बेच रखी थी, क्योंकि यहाँ टीचर जितने भी टीचर थे, टीचर खेतों में काम करते थे, यहाँ स्कूल लगता था, टीचर आधे से ज़्यादा 12 कोई शादियाँ में जाता था, कोई
गेहूँ कटवाता था, कोई कंपेन के पीछे है, कोई अपने मकान बना रहा है। एजुकेशन का तो ध्यान ही नहीं। बता रहे हैं कि इन इलाके हैं जो रोहतक के जो पास के इलाके हैं, गोहाना की बात करें, सोनीपत की, कि वहाँ पर तो हुड्डा सरकार बताती है कि हमने बड़े काम करवाए वहाँ पर। हुड्डा सरकार कैसे बताती है जी? अगर उन्होंने विकास करवाता था तो दोनों बाबू बेटा कैसे हार जाते? रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा यार, यहाँ से सोनीपत से भूपेंद्र, उनका घर कैसे हो गया जी जब दोनों जगह हरा दिए? तो अब की बारी किसको क्या फैसला आपकी? आपकी बार फैसला ये है जी कि अपने पहलवान योगेश्वर दत्त अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और एक तरफा इलेक्शन है। जैसे मान ले हमारे गांव में उन्होंने 5 ट्यूबवेल दिए हैं जी और 4 सड़कें दी हैं जी। पानी के पीने की समस्या? हाँ जी, पानी के पीने की बिल्कुल भी समस्या नहीं है जी। कुछ हालात बेहतर हुए हैं आपकी बार? बहुत अच्छे हालात हुए हैं जी। के अंदर किसी विधायक देखना चाहते हैं? अब क्या ब्रदर योगेश्वर दत्त को ही देखना चाहते हैं हम तो यहाँ पे बनता उसको। क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि एक तो जब वो गांव में आते हैं सभी बच्चों से बड़ों से सबसे मिलते जुलते हैं और जैसे गांव की समस्या होती हैं सभी समस्याओं को पूछते हैं और उसको करने की भी कोशिश करते हैं। जैसे गांव में ट्यूबवेल होए और कुछ होई, जैसे गलियां पक्की हैं और कुछ भी कहते भी हैं, सरपंच से भी कहते हैं ऐसे कराओ वैसे कराओ। नहर की बात है, अब गांव में इतने नहर चली, आज तक नहीं चली थी हमारे गांव में इतने दिन तक नहर है। योगेश्वर ने क्या कभी बार नहर चलवाई है जिस कारण फसल अच्छी हुई हमारी। कांग्रेस की अगर बात करें, राज कांग्रेस का भी रहा, क्या कुछ काम वाम हुए थे कांग्रेस राज में? नो रात काम तो एक सरकार में हो, कांग्रेस में भी हुए थे थोड़े बहुत काम, पर हुआ यह सरकार ज़्यादा काम करे है। मैं भी सारे सौदे में जहाँ पर भी जाऊँ है इज्जत भी हो है, इज्जत बड़ा है और ऊपर भी बीजेपी है तो नीचे भी बीजेपी अच्छी रहेगी। चलिए कुछ और बातचीत कर लेते हैं। हर वोटर का अलग अलग मूड है, अलग अलग मत। भाई क्या नाम है? शुभम शर्मा। शुभम शर्मा। शर्मा जी क्या कहेंगे, अब की बार इलेक्शन आ चुका है और दिन भी बहुत कम रह चुके हैं, तो किसे पहली पसंद मानते हैं? योगेश्वर दत्त को बढ़िया है। क्या कारण मानते हैं? सही काम कर रहे हैं जी, पहले भी थे, पहले भी हार गए थे, अब की बार फिर से टिकट मिली है, जीतने के लिए मिली है। गांव वाले भी सभी चाहते हैं कि योगेश्वर दत्त ही जीते और भी सभी चाहते हैं देश का भी नाम रोशन करा और भी बढ़िया काम कर रहे हैं जी। युवाओं के लिए क्या कुछ मानते हैं कि किस तरह से कारगर साबित होने वाले हैं पहलवान? ठीक है जी, पहलवान जी मतलब कि सही काम कर रहे हैं और भी अपना। चलिए कुछ और जानते हैं। हालांकि गांव के बीचों बीच हम आ पहुंचे थे, कुछ लोगों से हमने बातचीत की है, तो कहीं ना कहीं जो योगेश्वर दत्त पहलवान उनकी मजबूती यहाँ से बताई जा रही है। कुछ लोग और हैं अभी यहाँ पर जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, हुक्का यहाँ पर पी रहे हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर कि सियासी मिजाज क्या है यहाँ का। चलिए कुछ बात कर लेते हैं। नमस्कार। देखना चाहते हैं जी आप अब की बात? हम पहलवान साहब को क्या कारण मानते हैं कि पहलवानी क्यों अगर बात की? जैसे बीजेपी ने काम करे खूब, रिबका तो बहुत ज़्यादा करे, नहर है, नहर चाली सारे सीजन, फसल बढ़िया खड़ी है, फसल हुई। और ये साजले काम भी जो करे, ट्यूबवेल लगा दिए हमारे गांव में 5 है। जैसे हमारी एक धर्मशाला थी 10.5 लाख रुपये उसके भेज दिए, एक रोड का मुहूर्त कर दिया, साजले काम इतने कर दिए, उसने करे ही नहीं कदे दूसरी पार्टी ने। खेती करते हैं आप? हाँ, खेती करते हैं। किसानों के को लेकर के क्या कहेंगे, किस तरह से कर? जैसे ही हमने ज्ञान नहीं है, जैसे ज़्यादा बिगड़ रहे हैं ना, एकदम सुधार थोड़ा होगा, आगे देखेंगे इसने जो ठीक होगा। जो व्यापारी लिए इनके लिए हमने घाटा किया है, इसमें नुकसान नहीं है। जिसको हम बात जा रहे हैं, गवर्नमेंट जो बात दे रही है वो तो बढ़िया दे रही है, मोटी जीरी का जो को लिखवाया नहीं, हमारी लापरवाही है। ये सरकार इसी है जो ऑर्डर कर दे, इसमें पहले लाइन में लाग जा, जो भी स्कीम आवे इसमें इन्हें कह आवे लिखवाओ, इसने कि अपने बाजरे जीरी लिखवान दे तो ये बेचने में ऑनलाइन करवान दे, कोई दिक्कत नहीं उनके। तो एक बार फिर से जो अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी के द्वारा योगेश्वर दत्त को दोबारा से यहाँ से नुमाइंदा उतारा गया। पिछली बार तो आपके गांव ने हरा दिया था उनको, क्या कारण रहा? जो पिछले बार जी भी मान ले नो तो हार जा, जो जैसे जाट कर नॉन जाट की बात आवे है नहीं, फिर वोट जाटेंगे इसमें ज़्यादा नहीं है, जिताओगे इनकी वोट ज़्यादा बद है हमारे हल्के में। हाँ, तो गाँव में भी ज़्यादा हैं जो सारे हैं, फिर कहीं खुद जिताना चाह रहे हैं ने। हाँ, पहलवान को इनकी वोट के ज़्यादा बद रही है। मतलब कि राज के साथ मतलब लोग जाना चाहते हैं। राज के जैसे न्यू है ना, 4 साल दूसरा बन लेगा, वो कुछ नहीं कर सकता, बैठेगा 4 साल। ये देखना चाह रहे हैं भाई, इतने काम ही कर दिए पहलवान ने, तो 4 साल में तो बहुत कुछ करेगा। कांग्रेस प्रत्याशी पे बात कर लेते हैं हम। कांग्रेस प्रत्याशी क्या कभी गाँव के अंदर आया, आप लोग मिले हैं उनसे, बाय फेस जानते हैं? नहीं जाना तो सारे ने, हमने तो मान ले देवेंद्र ने, भूपेंद्र हुड्डा ने भी, सारे ने। फिर भी ये सरकार ठीक है, सबके लिए बराबर है। हाँ, उसमें से रिस्पेक्ट है और नौजीत जा कर दे उड़ा थोड़ा। चलिए जानते हैं और कुछ बात करते हैं जी। क्या नाम? राजेश।
क्या लग रहा है कि अब की बार विरोध उपचुनाव आ गया है, दिन भी बहुत कम रह रहे हैं, फैसला क्या कुछ है? फैसला तो पहलवान की तरफ है जी। कारण काम कर रखे जी उन्हें, बहुत बहुत काम कर रखे हैं। किस किस तरह के काम की अगर बात करें? सारे जो पंचायती काम है, कोई जाकर किसी ने भी कुछ कह दिया पंचायती काम, उन्होंने वही काम किया। और हमारे उसमें 2 प्लान ये कृषि उड़ा रह गया, कभी गांव में भी नहीं आगे देखा उन्हें, कभी नहीं आया वो। चलिए कांग्रेस प्रत्याशी की अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे कांग्रेस प्रत्याशी हैं, क्या कभी गांव के अंदर आए, कभी मुलाकात? कभी ना, कभी नहीं आया जी, कभी नहीं आया। कोई वहाँ भी काम लेगा चलेगा तो हमारी सरकारें नहीं ऊपर है, और पहले सरकार थी तभी भी कुछ नहीं हुए यहाँ। तो किसानों को लेकर के कैसे देखते हैं बीजेपी को, क्योंकि ताज़ा ताज़ा जो आंदोलन था ऐसा जी, जो कर पहले उड़ाई राज में खून मुँह लाग रहा था, ये भी कानून तो बहुत अच्छे हैं जमींदारों के लिए। ये ऐसे ऐसे डलेंगे तो थोड़ा जोर तो पड़ेगा। सुभाष किसे देखना चाहते हो अब की बार विधायक की अगर बात? विधायक तो योगेश्वर है भाई। हाँ, कि क्यों इतना मजबूत क्यों लगा है, क्या कारण है जी योगेश? काम करने लग रहा अगला 5-6 तो टिब्बल लगा दिए, और जो जावा उससे का काम करने लग रहा है, इसलिए हमने तो ये बढ़िया लग गया। और आया करते और पूछते भी कौन है। कृष्ण हुड्डा बनाया पहले आड़ा, इतना बढ़िया प्रोग्राम कराया उसका, उन्हें कराया कि आड़ा गाँव में कुछ कराया ही नहीं। विरोधी हल्के में क्या कराया है? बेलदार भी सारे 2,500 पोस्ट आई थी, 2.5 विरोधी हल्के की उड़ा ला दी। 500 बालक लाए विरोधी हल्के के। कै बंडा आए गामा में, चम्बन गाँव है, चम्बन गामा में कै बालक बंडा आए। कांग्रेस वाला ने यो कराया, भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कराया? भूपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में कराया है, आड़े क्या कराया? आड़े कुछ भी कोई ना कराया गुआने में। हूँ तो कहा मेरा गुआना है, गुआने में कुछ नहीं कराया। बताओ क्या नाम है? माशा तो बड़ौदा में भी चुनाव आ गया था, भी क्या उपचुनाव होने लग रहा है, तो किन्हें बनाओगे की बारी? तो किसका बाजार है? हम तो मार तो सर्वे कर रहे हैं, ताऊ हम तो सर्वे भी बढ़िया करेगा। हाँ, जब फंसा रहेगा तो किन्हें देखना चाहो? हाँ, किन्हें देखना चाहो ताऊ? पंडित जी नहीं देखना चाहो हम। हाँ, ये कारण है ताऊ? गरीब गरीब कोटे में सारी मौज कर रहा है। मोदी ऊपर से लेकर गरीब पेंशन बढ़ा कर दे, कोटा में सब गरीबान संभाले। कदे कांग्रेस ने तो बातें नहीं करी, ठार बेची 8 साल भाई, दूसरे दिन नुका दिन दे अगर ना कोटा तो कौन से। इसने भाई घर घर गेला ढंडोरे पिटा पिटा का चीज़ दी है। इसने बहुत बढ़िया अच्छा राज है इसका, इतना बढ़िया राज हमने नहीं देखा ज़िंदगी में। चीन के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, सड़कों के बारे में कितना काम काटा है इसने, आज ताई किसी ने काटा है। पिलसन पलसन है टाइम पे ताऊ खूब है, बदाक देने ला रहा है सब गरीबा ने भी, जिसके हक से बना रखे से पेंशन लायक से उन्हें सब न दिया, ढूंढा पिटा के दे। बीजेपी की और ज़्यादा मेरे मत नहीं है, मेरे भी मत नहीं है, मत नहीं। मतलब बीजेपी को ही जिताओगे? हाँ। चलो बुजुर्ग हैं ताऊ ये कह रहे हैं कि भाई मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि देखो उम्र के हिसाब से तकलीफें हो जाती हैं शरीर की, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे सीधे ये बताया कि हम बीजेपी के साथ अब की बार जाना चाहते हैं। माता के कुछ लग है कि कौन जीतेगा? पहलवान जीतेगा। क्यों? योगेश्वर दत्त जीतेगा। क्या तक ये कारण लग गया है? अरे के कारण लगा? उसकी समस्या हल करने लग रहा है, उसकी तो यही कारण है। पिलसन पलसन आ जाए टेम्पल सुना जाए टेम्पल। चलिए कुछ और बात करेंगे, क्या लगता है जी अब की बार कौन जीतेगा, किसी जीता? योगेश्वर दत्त जीतेगा। क्यों ऐसा के कुछ खास के लग गया उसमें? किसान के हक में यूँ ठीक से सबके बारे में, पानी की भी सोचा है, बिजली की भी सोचा है। जब तक यू आया है, अब की बार पानी नहर में फूल रहा है, अब की बार यू आया है ना तो फूल रहा पानी नहीं टूटा है खेता का भी। खेता में भी अब कम जाना पड़ा है, पानी दूर घर पर ही आ जाए। हाँ तो लग गया कुछ काम कुम करेगा? हाँ काम करेगा, किसान के हक में ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का जो जानकारी में आया है, जो जिस तरह से मूड हम जान पाए हैं, वो वीडियो में आप भी देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो बढ़त है वो कहीं ना कहीं योगेश्वर दत्त की यहाँ से बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि गांव के लोगों का कहना है कि गांव में पीने के पानी की एक बड़ी समस्या थी, उनके द्वारा यहाँ पर ट्यूबवेल वहाँ पर लगाए गए हैं, और कुछ जो नहरों में जो पानी की जो समस्या थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुई है, और जिसके चलते कुछ लोगों के द्वारा ये मतलब जताया जा रहा है कि अगर आने वाले भविष्य में योगेश्वर दत्त अगर यहाँ से जीतते हैं तो कहीं ना कहीं गाँव के लोगों के लिए फ़ायदे का काम होने वाला है। ऐसे ही बुजुर्गों का कहना है कि जो समय समय पर गाँव के अंदर आते हैं और गाँव के लोगों से मिलते हैं, ये कहीं ना कहीं
बढ़त नज़र आ रही है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 3 नवंबर को पूरे के पूरे बड़ौदा की जो जनता है वो किसे अपना विधायक बनाएगी और किसके लिए पोलिंग स्टेशनों पर घरों से निकल करके वोट डालने पहुंचेगी, ये तो समय ही बताएगा। अंत में हम तो यही कहेंगे कि दम आपका दिखाएंगे हम, आवाज़ आपकी उठाएंगे हम और खबर आपकी तहलका मचाएंगे हम। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।